तो अब देखो, अब आपको दिखाता हूँ क्या क्या दिक्कत आ रही है मेरी टाटा नैनो में, तो जिसकी वजह से अब नैनो में भी मोटा खर्चा आ चुका है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और अभी पहुंच चुका हूं कुछ इस तरह की जगह पे। ये सामने पार्क में आ रखा था रनिंग करने के लिए और सुबह का मौसम देख लो, दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा मस्त हो रहा है। तो अब वापस घर जा रहा हूँ स्कूटी को लेके। ये खड़ी अपनी स्कूटी TVS जुपिटर, ये देखो लिखा है द कार्तिक रावत। तो अब निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए अपनी स्कूटी को लेके और अब एकदम चिल्ड हवा लग रही है। अभी तक बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पार्क में उमस हो जाती है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। और आज थोड़े अलग से रास्ते से जा रहा हूँ मैं वापस घर की तरफ। इस रास्ते को बोलते हैं इग्नू वाला रोड या फिर मैदान गढ़ी मान लो, उस तरफ से घुस रहा हूँ। यहाँ से मुड़ जाना है मेरे को लेफ़्ट। मेरी स्कूटी के ना वो भी ख़राब हो रहे हैं इंडिकेटर्स, कभी कभी जला देता हूँ और चलते नहीं है ये। जब बारिश होती है ना तब ज़्यादा ख़राब होते हैं, फिर जब स्कूटी थोड़ी सूख जाती है तब सही हो जाते हैं। अभी के टाइम पे तो यार दोनों ही चीज़ें ख़राब हो रखी है, मेरी स्कूटी भी ख़राब हो रखी है और मेरी नैनो भी ख़राब हो रखी है थोड़ी सी। तो लॉन्ग राइड से आने के बाद नैनो में थोड़ी दिक्कत आ गई है, वो भी आपको घर जाके दिखाऊंगा क्या दिक्कत आ गई है। तो जिसकी वजह से अब नैनो में भी मोटा खर्चा आ चुका है और स्कूटी में तो है ही खर्चा। स्कूटी में सर्विस करानी है, इसकी ब्रेक सही करवानी है, मेरे ख्याल से ब्रेक शूज़ डलेंगे, ब्रेक वायर डलेगी और जो इंडिकेटर मिसबिहेव कर रहे हैं वो भी ठीक होगा। तो इसमें भी खर्चा है 1000 रुपये तक का या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1200-1300 तक का। और नैनो में तो है ही, नैनो तो 1200-1300 का तो तेल ही पी लेगी और जो ठीक कराने में खर्चा होगा वो अलग है। तो ज़्यादा गाड़ियाँ रखना भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है आपको। जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं उतनी ज़्यादा खर्चे होते हैं। फिर जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा फिर दोनों का इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। और इस साल से तो स्कूटी का इंश्योरेंस महंगा होगा क्योंकि मेरी स्कूटी को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना, 5 साल या फिर 4 साल कंप्लीट होंगे। 2019 में ख़रीदी थी, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24। तो जब हम नई बाइक या स्कूटी ख़रीदते हैं ना तो उसके साथ 5 साल का इंश्योरेंस मिलता है थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी तो 1 साल का ही मिलता है। तो अभी तक तो मैं सिर्फ फर्स्ट पार्टी रिन्यू करता था हर साल, लेकिन अब मेरे को थर्ड पार्टी भी रिन्यू करना पड़ेगा, तो इसीलिए ज़्यादा पैसे लगेंगे अब से। और बाकी जो मेरी नैनो है उसका तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता ही नहीं है, तो उसका थर्ड पार्टी कराना पड़ता है और वो हो जाता है 3000 रुपये के आसपास। इस रास्ते से तो बहुत महंगी गाड़ियाँ जाती हैं, फिर भी रास्ता इतना ख़राब हो रहा है अभी के टाइम पे। और यहाँ पे जिम भी आएगा, अभी गोल्ड जिम आ गया है देख लो। यहीं से मैंने वो किया था जिम ट्रेनर का कोर्स, इस वाले से नहीं किया था, वहाँ से किया था नोएडा सेक्टर 30 से। जिम में नहीं होता वो कोर्स, गोल्ड जिम का जो फिटनेस इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से होता है ये कोर्स फिटनेस ट्रेनर का। और ये देख लो जगह जगह पानी भी भर रखा है बारिश की वजह से। बारिश हुई थी ना हमारे यहाँ कल बहुत ज़्यादा। कल तो मैं बाहर ही नहीं निकला पूरे दिन, घर पे ही था पूरे दिन। आज निकला हूँ क्योंकि कल सुबह बारिश हो रही थी, फिर शाम को भी नहीं निकला बाहर। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature। तो देखो ये खड़ी अपनी नैनो कवर के अंदर, अब इसका कवर हटाते हैं और ये खड़ी अपनी बाइक HF डिलक्स। तो अब देखो, अब आपको दिखाता हूँ क्या क्या दिक्कत आ रही है मेरी टाटा नैनो में। एक तो सबसे पहले इसका ये टायर देख लो आगे वाला, ये पंचर हो चुका है और ऊपर से इसका व्हील कवर भी खो गया है। तो इसका पंचर भी ठीक करवाना है और व्हील कवर भी लाना है इसके लिए। और एक ये वाला टायर है पीछे वाला राइट साइड का, तो ये भी पंचर हो रखा है और इसका भी व्हील कवर खो रखा है। 2-3 टायर है मेरी नैनो में जो पंचर हो रखे हैं, वैसे 2 ही लग रहे हैं मेरे को तो, एक आगे वाला एक पीछे वाला। और अब आ गया हूँ मैं नैनो के अंदर। ये देख लो कितना पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार। वैसे तो धूप नहीं आ रही, मौसम एकदम काला हो रखा है, लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है इस बार तो दिल्ली में, हद पार हो गई है। अब देखते हैं कितने टाइम बाद गर्मियाँ जाती है और ठंडियाँ आती है। मेन तो हवा नहीं चल रही ना बिल्कुल भी, जिसकी वजह से ज्यादा गर्मी हो रही है। हवा चलने लग जाए ना तो गर्मी नहीं लगेगी,
लेकिन हवा नहीं चल रही आजकल बिल्कुल भी, जिसकी वजह से और ज्यादा गर्मी लग रही है। और जब से ट्रिप से आया हूँ ना तब से मैंने ये स्टार्ट भी नहीं करी है। इसमें तेल भी कम है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट ना ही करूँ इसे। इसके लिए तेल लेके आऊँगा, तेल डलवाऊँगा तब स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्टर वाला सिस्टम है ना, और उसमें तेल कम में अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका फ्यूल पंप ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा। थोड़ी देर पंखा चला देता हूँ इसका। हाँ, ये देखो, ये बढ़िया चीज़ है, इसमें ऐसे ही चल जाते हैं ये बैटरी पे और काफ़ी देर तक चल जाते हैं। इसमें 2 स्पीड है, अब ये टॉप में ही चल रहे हैं, 2 स्पीड मिलती है इसमें। मज़ा आ रहा है, अब हवा लग रही है। एसी इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि एसी चलाने के लिए स्टार्ट करनी पड़ेगी और इसमें तेल नहीं है। और ऊपर से हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम है, तेल डलवाने के लिए भी 6-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो भी इतने ज़्यादा जाम में, तो जिसकी वजह से मन नहीं करता। और उस दिन मैं तेल डलवाना ही भूल गया इसमें जब हम आ रहे थे वहाँ से, तो इसीलिए अब एक दिन इसके लिए तेल लाना पड़ेगा बोतल में भर के, फिर इसे पेट्रोल पंप ले जाना पड़ेगा और फिर इसमें तेल डलवाना पड़ेगा। ये करना पड़ता है इसमें। और यार एक और चीज़ मेरी नैनो में मैंने नोटिस करी, जब हम घूमने गए थे ना, इसकी इंजन चेक लाइट ही नहीं जली, मतलब एकदम परफेक्ट चली है नैनो बिना किसी दिक्कत के। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जो एक्सल मैंने ठीक कराए थे ना उसकी वजह से चेक लाइट भी हट गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है, एक्सल का तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे, चेक लाइट से। ये फिर हो सकता है लेना देना हो, बाकी पता नहीं, आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कुछ दिनों बाद। लेकिन अभी के टाइम पे नहीं आ रही इसमें चेक लाइट। स्टार्ट करके दिखाऊं क्या? 1 मिनट पहले बाहर चेक कर लूं कोई डॉगी वॉगी तो नहीं बैठा, क्योंकि वो भी बैठ रखा था। बैठा है यार, बैठा है। चलो बैठ रखा है तो इसलिए अभी स्टार्ट करके नहीं दिखा सकता आपको, बंद कर देते हैं, डर जाएगा वो फालतू में, सो रहा है आराम से। देखो ये रहा, हाँ बाहर आ गया। अब सो जा। तो इसीलिए अभी नहीं दिखा रहा, बाद में दिखाऊंगा कल वाली वीडियो में, जब इसे लेके जाऊंगा ना बाहर तब दिखाऊंगा। तो इसकी इंजन चेक लाइट अभी के टाइम पे तो बंद हो रखी है और ऐसे ही बंद रहे हमेशा, कभी जले ना। लेकिन हाँ, एक बार इसने थोड़ी सी मिसिंग मारी थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से पेट्रोल कम होने की वजह से हो सकता है, क्योंकि उस टाइम मैंने इसमें तेल नहीं डलवाया था, तो वो पेट्रोल कम होने की वजह से हो सकता है। लेकिन वैसे तो कहीं भी इसने ना मिसिंग करी और ना इसमें इंजन चेक लाइट जली। चलो यार अब चलते हैं, इससे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। इसमें दोबारा से पंखा चला दूं क्या? पंखा चल रहा है तब जाके सुकून मिल रहा है, लेकिन पंखा बहुत शोर मचाते हैं तो इसलिए पंखे में वीडियो नहीं बनती ढंग से। और अब अगली लॉन्ग राइड पे जाने से पहले ना मेरे को इसमें कुछ काम कराना है। पहले तो टायर सही कराने हैं, व्हील कवर लगाना है, ये मिरर लाने हैं इसके लिए नए वाले, दोनों साइड के मिरर लाने हैं। और मेरे को एक ये भी चेंज कराना है, मोबाइल होल्डर। ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, जैसे गाड़ी चलती है ना ऐसे हिलता रहता है, तो एक छोटा वाला आता है वो लाऊंगा ताकि बिल्कुल भी हिले ना, और वो वीडियो बनाने के काम भी आ जाया करेगा, तो इसलिए ये भी चेंज कराना है। और भी बहुत सारी चीजें करानी है इसमें चेंज, और बहुत ही जल्दी लेके भी जाना है इसको लॉन्ग राइड पे, तो करवाऊंगा जल्दी से जल्दी इसका सारा का सारा काम कंप्लीट, और इसे तैयार कर दूंगा एकदम बढ़िया से लॉन्ग राइड पे जाने के लिए। चलो यार अब इसमें कवर डाल देता हूँ और चलता हूँ घर के अंदर।